नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू राघव ट्रेडिंग लैब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। हम लोग इसमें वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हमारा कॉइन का एनालिसिस। अपने टॉप 12 कॉइन्स का एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आज बिटकॉइन का स्ट्रक्चर कहाँ पे खड़ा है, मार्केट ब्रेकआउट देने के मूड में है या लिक्विडिटी ट्रैप बन रहा है, इस टाइम ऑल्ट कॉइन स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं या वीकनेस, सब कुछ कवर करेंगे हम इस वीडियो में डिटेल में। इसमें हम क्या क्या कौन कौन से कॉइन्स हम देखते हैं गाइज, इस वीडियो में हम देखेंगे बिटकॉइन, इथीरियम और हमारे सेलेक्टेड टॉप 12 कॉइन्स जैसे कि सोलाना, गोल्ड, BCH, BNB, पिपिन एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इन सब कॉइन्स में अगर शॉर्ट या लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। कहाँ से एंट्री कहाँ से एग्जिट मिल सकती है, मैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम और क्या बात करेंगे, कहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट के सिनेरियोज बन रहे हैं, लिक्विडिटी जोन कहाँ बन रहे हैं, ब्रेकडाउन पॉसिबिलिटीज कहाँ बन रही है, फ्यूचर ट्रेडिंग के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं या होने वाले हैं। गाइज अगर इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। गाइस ध्यान रखना, मार्केट में हर कैंडल ट्रेड नहीं करनी होती है। मैं सुबह भी बोला था ये बात, आज फिर बोल रहा हूँ। कंफर्मेशन, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो चलो मैं बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करता हूँ मेरा बिटकॉइन का एनालिसिस 4 टाइम के टाइम फ्रेम पे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि BTC मूव करेगा गाइस तो पूरा ऑल्ट कॉइन मार्केट रिएक्ट करता है, इस जनरली ये देखा जाता है। ठीक है, तो हम बिटकॉइन को सबसे ध्यान से समझेंगे, उसके बाद ऑलमोस्ट इसके ऊपर ही काम करते हैं बिटकॉइन के, इसीलिए मैं बिटकॉइन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता हूँ बाकी कॉइन्स के मुकाबले। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 4 आवर का टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर BTC का। BTC क्या कर रहा है इस BTC मैंने यहाँ पे प्लान किया था, अगर इसके नीचे आएगा तो ही मैं शॉर्ट कराऊंगा। और देखो ये नीचे आया ही नहीं, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया एक क्लियर ऊपर, दोबारा इसने रिजेक्शन दी। यहाँ से देखो, आप देखो रिजेक्शन कितनी बड़ी दी है इसने नीचे से, और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट 77,670 के अराउंड में ट्रेड कर रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण है करंटली अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा दूं लाइव मार्केट में S&P क्या कर रहा है। ये S&P देख रहे हो, बुलिश है S&P 500 स्टैंडर्ड पुअर का जो है आपका, ये देखो आप ऊपर की साइड में अमेरिकन मार्केट धीरे धीरे 7 बजे के आसपास से निकल रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पे मूव देखने को मिल रहे हैं। डॉलर इंडेक्स भी अभी धीरे धीरे स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर ओवरऑल अपने टॉप पोजीशन से काफ़ी नीचे है अभी। ठीक है, तो अगर डॉलर नीचे गिरता है नीचे साइड में और SPX भागता है तो आपको और बड़ी रैली थोड़ी देखने को बिटकॉइन में मिल सकती है। अभी ये दोनों अपोजिट चल रहे हैं तो थोड़ा ट्रैप बन सकता है, दोनों कंडीशंस साथ में है हमारे। ठीक है, अभी मैंने आपको सुबह सुबह ही बताया था अपने, आप उस वीडियो को चेकआउट करना, 76,400 के आसपास, 76,450 से लेके 500 से लेके लगभग 78,000 के अराउंड तक का एक जोन इसने एक बना दिया है अपना। इस जोन में कहीं ट्रेड कर रहा है। क्लियर लॉन्ग आपको मिलने वाले हैं इस लेवल के ऊपर ही, 78,350 के ऊपर निकलता तो ही आपको क्लियरली लॉन्ग देखने को मिलेगा। उससे पहले आप एक शॉर्ट टाइम में एक लॉन्ग टर्म की ट्रेड ले सकते हो स्कैल्प के मामले में सिर्फ, और शॉर्ट जहां बनेगा और कहां से लॉन्ग बनेगा मैं उस पर डिस्कस करने वाला हूं अब फटाफट से। आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहां से इसने रेजिस्टेंस लिया है अपने जोन से। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इसने रेजिस्टेंस लिया था 82,000 से नीचे आया, फिर वापस लगातार ये नीचे नीचे आते हुए इसने ऑलमोस्ट यहाँ का एक बेस सा बनाया, 74,228 की एक लिक्विडिटी ली। यहाँ से इसने एक V शेप की रिकवरी की अपनी, और इस जोन के आसपास कहीं ये मंडरा रहा है। क्या जोन है हमारा करंटली, 77,450 के आसपास का। इसके ऊपर निकल के क्लोज करता है तो आपको एक छोटा मोटा मोमेंटम यहाँ तक का 78,000 का देखने को मिलेगा, 500 पॉइंट का। चलो अब देख लेता हूँ मैं तो छोटे टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरे को क्या दिख रहा है गाइस, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको ये एक ब्रेकआउट में भी मिल जाए, हमें इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो अच्छा खासा हमें एक थोड़ा सा यहाँ तक देखने को मिल सकता है नियर फ्यूचर में। अभी क्या चल रहा है ओवरऑल मार्केट, ठीक है, मार्केट अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, अगर रेजिस्टेंस इसका क्लियर कर देता है तो ही हम लॉन्ग साइड की गाइस एंट्री लेंगे। लॉन्ग साइड की एंट्री लेने के लिए हमें कहाँ तक अभी वेट करना चाहिए, जो हमारे लिए बेस्ट रहेगा गाइस, जब तक 78,050 के ऊपर ना क्लोजिंग दे, क्लोजिंग और रिटेस्ट करके क्लोजिंग ना दे, तब तक हम लॉन्ग की एंट्री नहीं करेंगे, हम अवॉइड करते रहेंगे चाहे कितना ही चला जाए। ठीक है, ठीक है, मैं गाइस मैं फिर बता रहा हूँ, इस लेवल के ऊपर ही हम लॉन्ग देखेंगे। इसको आने दो यहाँ तक भी, यहाँ से भी एक रिजेक्शन ही दिख रही है मुझे अभी। अगर सस्टेन कर गया तो हमारा ऊपर साइड का एक आपका ट्रेड मिल जाएगा। फिलहाल कोई ट्रेड, नो ट्रेड जोन में है मेरी तरफ से, मैं इस जोन में ट्रेड कर ही नहीं रहा हूँ। स्कैल्प करना है तो आप एक लॉन्ग का स्कैल्प बना सकते हो, 77,450 से लेके सिर्फ 78,000 तक का एक स्कैल्प लॉन्ग में बना सकते हो। शॉर्ट में आपको स्कैल्पिंग करनी है तो शॉर्ट में स्कैल्पिंग आपको अगर बनानी है तो आप अगर 77,300 के नीचे ये क्लोजिंग करके नीचे आता है तो आप एक शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हो 77,000 और
76,500 के आसपास तक का एक स्कैल्पिंग के हिसाब से एक ट्रेड बना सकते हो। स्विंग ट्रेड अभी मैं नहीं दे सकता कि आप होल्ड कर लो उसे 1-2 दिन का, ठीक है। अभी उस हिसाब का स्ट्रक्चर है नहीं, इसके ऊपर निकलेगा तो एक बढ़िया लॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। 78,000 के ऊपर ज़रूरी है उसका निकलना। 78,000 के ऊपर निकल के सस्टेन करे और इसको ब्रेकआउट दे, 78,350 का ब्रेकआउट करे, तब आएगा मज़ा थोड़ा। मार्केट में पैनिक मचेगा इधर उधर का। भी मार्केट में दोनों साइड लिक्विडिटी पड़ी है, शॉर्ट साइड में थोड़ी सी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है, पर ओवरऑल मार्केट जो है, मार्केट और सेंटीमेंट है लिक्विडिटी के हिसाब से बैलेंस है। मैंने ये चेक किया था गाइज, ठीक है। तो दोनों तरफ अभी बैलेंस्ड है, तो मार्केट किसी भी साइड निकल सकता है। तो ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर यही है जो आप देख रहे हो, और अपना जो मैंने आपको बताया इसके ऊपर ही हम लॉन्ग का ट्राई करेंगे। 78,050 मिनिमम चाहिए मुझे लॉन्ग ट्राई करने के लिए, वरना वैसे तो मैं स्पेशली 78,340 तक का भी वेट कर सकता हूँ। शॉर्ट के लिए मुझे क्लियर शॉर्ट इसके नीचे देखने को मिलेंगे गाइज। 76,550 का लेवल टूटता है तो फ्रेश शॉर्ट्स एंटर होंगे और सप्लाई हो जाएगी शॉर्ट्स की तुरंत मार्केट में, और काफ़ी नीचे लेके आ सकता है, नया एक लिक्विडिटी लेने आ सकता है मार्केट, ठीक है। तो इतना हमें ध्यान रखना है दोनों साइड का। फिलहाल अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, इतना क्लियरली कुछ अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो थोड़ा अभी रिलैक्स करो, थोड़ा शांति से रहना है, इसमें लेवल्स का ध्यान रखना गाइज। नेक्स्ट कॉइन पे देखते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट नेक्स्ट कॉइन भी हमारा ऐसा ही होगा मुझे पता है। देख लेते हैं हम, जल्दी जल्दी कॉइन कवर करते हैं। हमारे इथीरियम क्या कर रहा है गाइज? इथीरियम में आपको लॉन्ग साइड की ट्रेड इसके ऊपर ही लेनी है। 2141.80 के ऊपर अगर सस्टेन करके होल्ड करता है तो आप एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो। लगभग आपका लेवल रहेगा 2173.90 का आपका टारगेट रहेगा। शॉर्ट का आपको ट्रेड लेना है तो शॉर्ट का टारगेट इथीरियम में आपका 2110 के नीचे बनता है। 2110 के नीचे गाइज ब्रेकडाउन होता है और क्लोजिंग करके क्लोज करता है अपनी कैंडल को, तो आप उसके फिनिश के साथ आप एक 2085 तक का लेवल पकड़ सकते हो। जो मैंने पे मार्क कर रखा है ये बिल्कुल लग सकता है आपका टारगेट में, ठीक है। ये आपका टारगेट अचीव हो सकता है शॉर्ट में और लॉन्ग में इसके ऊपर दोनों टाइम। मैं फटाफट से अब ऑलमोस्ट सेम चीज़ कमेंट है इस पर जो मेरा बिटकॉइन में है कि वी शेप रिकवरी हुई है, इसमें भी अगर इस लेवल को निकालता है तो अच्छे खासे शॉर्ट्स ट्रैप हो जाएंगे। लेट लॉन्ग जो किए हैं वो भी ट्रैप हो सकते हैं। अभी तो शॉर्ट प्रॉपरली ट्रैप हो सकते हैं एक बार मार्केट में करेगा। मार्केट काफ़ी दिन से होल्ड कर रहा है तो इसको निकलना चाहिए, इस लेवल के ऊपर निकालना चाहिए खुद को, ठीक है। लेकिन अभी वेट करो, इससे पहले मत करना। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ऐसे ट्रेड लोगे आप एसएल दे दोगे, क्योंकि पता चला यहाँ पे आप जाते ही ले लो 2141 पे और आप एकदम एसएल खा लो और नीचे आ जाए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस भी है क्योंकि एक, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को सपोर्ट जब तक ना बना ले क्लियरली एक और एक फिनिश ना करे तब तक हम इस लेवल का सोचेंगे नहीं। और जैसे आपको ऐसा कुछ भी सिनेरियो दिखता है 2174 का, तुरंत आप एक लॉन्ग का ट्रेड देखो। लॉन्ग का आपका ट्रेड देखो, आपका ये मिडिल पॉइंट है 2141 का, ब्रेकआउट करता है इसका तो आपका ऊपर का एक ट्रेड बनता है लॉन्ग साइड का 2173 का, ठीक है। और शॉर्ट साइड का यहाँ से अगर ब्रेकडाउन करता है तो आपका टारगेट बनता है 2110 का, ठीक है गाइस। ये हमारे टारगेट है। फटाफट से अब इसको नेक्स्ट कॉइन में चलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से आज कवर करेंगे। गोल्ड में मैंने दिन में एक ट्रेड मैंने निकाली थी कि ये ट्रेड हमें मिलनी चाहिए। देखो गोल्ड में मैंने एक ट्रेड लगाई थी कि अगर ये नीचे आता है और ऊपर फिर नीचे आएगा तो हम एक ब्रेकडाउन कराएंगे इसका। ये वाला टारगेट हमें मिलना चाहिए और ये मिल गया है। वो अलग बात है कि आपको दिख रहा होगा कि यार ये ऐसे लग गया, बल्कि ये मैंने रख दिया था ऐसे करके इसको साइड में बस दिखाने के लिए, वो बाद में अपने आप लगाया, ठीक है। तो अपना टारगेट गाइस इसमें भी हिट हो चुका है जो मैंने कहा था। यहाँ पे देखो इसने पूरा टारगेट हिट किया है, बल्कि नीचे ही गया है 4502 तक। अभी मार्केट इसमें क्या करा, इसमें एक तरीके से बेयरिश टू साइडवेज मार्केट ऑलमोस्ट गोल्ड में मुझे होता हुआ दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज़ क्या है? पॉसिबिलिटीज़ गोल्ड में इसके ऊपर लॉन्ग की है। 4535 के ऊपर आपको मिलता है तो एक लॉन्ग का प्लान करेंगे और शॉर्ट का प्लान करेंगे। थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं इस वाले मामले में। अगर शॉर्ट इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है 4508 का तो हम गाइज 4496 का टारगेट और 4480 का टारगेट शॉर्ट साइड में लेके चलेंगे, ठीक है। ये हमारा कुल मिला के यहाँ पे रहेगा। कम से कम लॉन्ग के लिए 4525 तक का तो वेट करना ही करना, कम से कम 4525.35 के ऊपर निकलना तो ही लॉन्ग का अटेम्प्ट करना, वो बेस्ट रहेगा। आप इस ब्लैक लाइन के ऊपर यानी कि 4535 के ऊपर करोगे तो क्लियर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है 4559 तक का, ठीक है। ये हमारा गोल्ड का एनालिसिस है गाइस। एंट्री एग्जिट मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट कॉइन पे चलते हैं हमारे जल्दी से। सोलाना में क्या हो रहा है गाइस? सोलाना भी यार सारे बिटकॉइन को फॉलो कर रहे हैं एकदम। सोलाना में आपको लॉन्ग की एंट्री पॉसिबली इसके ऊपर मिलेगी देखने को। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये हटा दूंगा जोन, आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो। ये पूरा एक जोन है गाइज, ये पूरा एक जोन है एक्चुअली में। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं एक जोन मार्क कर देता हूँ। ये पूरा एक जोन है, ठीक है। रिजेक्शन एरिया है पूरा। इस पूरे रिजेक्शन एरिया में कहीं से भी रिजेक्ट हो जा रहा है, तो जब तक इस लेवल को निकाल के यहाँ सस्टेन नहीं करती कैंडल, क्लोजिंग नहीं देता इसके ऊपर
86.7098 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता है, बढ़िया से स्ट्रॉन्ग फिनिश नहीं करता, तब तक हम लॉन्ग साइड का नहीं सोचेंगे। इसके ऊपर फिनिश करता है तो लॉन्ग साइड में एंट्री करके हमारा टारगेट 87.9623 का रहेगा और उसके ऊपर हमारा 89.3318 का टारगेट ऊपर साइड में रहेंगे। डाउन साइड में टारगेट हमारे इस ब्लैक लाइन जो मैंने यहाँ पे आपको दिख रही है, टारगेट नीचे का टारगेट हमारा रहेगा यहाँ तक का। क्या है ये ब्रेकडाउन लेवल 85.2826 का ब्रेकडाउन करता है अगर मार्केट सोलाना का, तो आप शॉर्ट साइड की एंट्री ले सकते हो 83.2967 तक के टारगेट के लिए और फाइनली आपका टारगेट होगा 81.4255 के लिए। ठीक है, इतना ध्यान रखा करो। रीटेस्ट एंट्री तभी करेंगे कैंडल क्लोज पे प्लस वॉल्यूम मिलना चाहिए, सारे कंडीशंस में जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट कॉइन पे गाइस हम जंप कर लेते हैं, जल्दी से हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉइन पे। हमारा नेक्स्ट कॉइन है ZEC। ZEC में क्या चल रहा है गाइस? ZEC में मैंने एक ट्रेड बनाने की ट्राई की थी कि अगर इसके नीचे आएगा तो ये बिल्कुल इसके नीचे क्लोजिंग करेगा, लेकिन एक रीटेस्ट का मैंने कहा था वेट करेंगे, मैंने इसे कहा था रीटेस्ट का एक वेट करेंगे। ठीक है, तो अभी रीटेस्ट का वेट करेंगे। अभी रीटेस्ट कर रहा है, अब दोबारा नीचे आएगा तो इसको एंटर करना है हमें यहाँ से शॉर्ट। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट करना है ठीक इसी लेवल के लिए। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से भी मान लूँ तो ऑलमोस्ट 50% 70% तक ट्रेड चल गई थी, पर हमें लेना ऐसा नहीं था। ये मैंने सिर्फ ऐसे मार्क करा था, वो मार्केट टाइम के साथ इसने ऐसा शो किया है आपको। ठीक है, हम कब करेंगे एंट्री मैं आपको बताऊंगा, जब तक ये इधर दोबारा एक रीटेस्ट किया, ऊपर से रिजेक्शन आया, फिर से अगर रिजेक्शन मिल गई से एक और बार ट्राई कर रहा है तो आप शॉर्ट का एंटर कर सकते हो पूरा इस लेवल के लिए। क्या आपके टारगेट रहेंगे 592.10 के आपके टारगेट रहेंगे। शॉर्ट कहाँ से करना है? शॉर्ट हमें करेंगे गाइस 619.73 का ब्रेकडाउन के बाद हम इसे शॉर्ट कराएंगे ZEC में। और अगर सस्टेन कर जाता, होल्ड कर जाता है इस लेवल को और इसका ब्रेकआउट करता है 626.88 का, तो मैं एक लॉन्ग साइड की एंट्री बना सकता हूँ 642.40 की स्कैल्पिंग के हिसाब से। ठीक है, ये मेरे दोनों साइड के ट्रेड बन के आ रहे हैं मेरे पास फिलहाल। मुझे अभी क्या लग रहा है, मुझे अभी शॉर्ट साइड पे भी इतना नहीं दिख रहा है और लॉन्ग साइड पे भी लगभग यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताएगा अभी ये, इस यहाँ पे इस जोन के आसपास कंसोलिडेट करेगा ये, जिस साइड भी से ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करना है 6। ठीक है, इसके आसपास ही अभी फिरेगा 619.35 के आसपास, 619.35 के आसपास ये घूमेगा। नेक्स्ट कॉइन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉइन कौन सा है गाइस? हमारा नेक्स्ट कॉइन है BNB। BNB में क्या चल रहा है? BNB मैंने आपको कहा था क्लियरली जब तक ये लेवल नहीं तोड़ेगा, देखो मैंने मार्क किया हुआ है, तब तक हम इसमें शॉर्ट की एंट्री नहीं करेंगे। इस लेवल को तोड़ेगा तो हम शॉर्ट की एंट्री बनाएंगे लगभग यहाँ तक की 650.404, 650.404 का हमारा टारगेट रहेगा। एंट्री एरिया रहेगा हमारा 656.475 से हम एंट्री करेंगे शॉर्ट में जब ये ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, रीटेस्ट प्लस वॉल्यूम मैं बार बार नहीं बताऊंगा, याद रखना। अभी क्या कर रहा है करंटली पर मार्केट ने क्या किया, इस ब्लैक लाइन को निकाला है इसने 666.112। मार्केट में अभी आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ की देखने को मिल रही है? अभी यहाँ पे अगर आपको अभी देखो सिंगल कैंडल में रन कर रहा है तो हम इस कैंडल में नहीं घुसने वाले हैं। अगर ये यहाँ पे रीटेस्ट करता है दोबारा से 666.003 पे, ठीक है, रीटेस्ट करता है 666 पे, तो फिर मैं एक बार को लॉन्ग अटेम्प्ट करूंगा यहाँ तक के टारगेट के लिए 676.208 तक के लिए। ठीक है, बिल्कुल करूंगा मैं इसको अटेम्प्ट, ये बढ़िया मिलेगा हमें यहाँ पे एक लॉन्ग। मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ एक पोजीशन मेरी, ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ इस तरीके से हम BNB में एक प्लानिंग करने वाले हैं, अगर हमें रीटेस्ट करता हुआ ये नज़र आता है कुछ तो। अभी फिलहाल ये सिंगल कैंडल में जा रहा है तो जाने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, शॉर्ट की एंट्री गाइस कहाँ से करेंगे? अब शॉर्ट की एंट्री या तो इसका ब्रेकडाउन करे 665.931 के लेवल का ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ आए तो हम एक शॉर्ट की एंट्री करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 657 का। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखता है आपको 676.332 तक टच करके रेजिस्टेंस लेता है तो एक ब्रेकडाउन यहाँ से भी आ सकता है, रेजिस्टेंस लेके 665 तक फिर से वापस मार्केट आ सकता है 665.988। वो तो आप जब आप मार्केट देखना, आप मेरी वीडियो जब देख रहे हो उसके बाद मार्केट में एनालिसिस करना अपना खुद का कि उस टाइम मार्केट किस जगह पे है, उस हिसाब से इसमें ट्रेड बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉइन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉइन कौन सा है गाइस? हमारे पास हमारा नेक्स्ट कॉइन है हाइप। हाइप में क्या चल रहा है? हाइप में एकदम हाइप चल रहा है। देखो इसमें शॉर्ट साइड में बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है हाइप में मैंने आपको कहा था कि आपको लेवल्स देखने को 66.5 तक के देखने को मिल सकते हैं। ये ऑलमोस्ट ट्राई कर रहा है उस लेवल पे जाने का, पर अभी हाइप में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस पूरे एरिया में यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है जोन तक, तो इस लिक्विडिटी को खाने एक बार तो आना चाहिए इसको 54.813 को। देखते हैं क्या करता है। अब इसमें मैं कुछ कहूँगा नहीं, जो मेरा टारगेट अभी वही है 66.5 का, पर मुझे अभी भी ब्रेकडाउन का ही लग रहा है। कई बार कोशिश कर ली, उस तरीके से मार्केट ऊपर जा नहीं रहा है।
कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट उस हिसाब का नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए, पावरफुल नहीं दिख रहा है ब्रेकआउट, जैसा ये ब्रेकआउट हुआ था ऐसा ब्रेकआउट या फिर ये ब्रेकआउट हुआ था। कोशिश कर रहा है मार्केट, देखो क्या करता है, मुझे मुश्किल लग रहा है। 66.5 से ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे अभी। तो मैं क्या प्लान करने वाला हूँ, 62.566 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो मैं एक शॉर्ट सेल कराऊंगा, और शॉर्ट सेलिंग मैं यहाँ तक का टारगेट लेके 59.275 का मेरा टारगेट रहेगा, और मैं इसको होल्ड भी कर सकता हूँ मेरा ऑलमोस्ट इस लेवल के लिए अगर मिल जाए। कम से कम हमारा टारगेट ये तो रहना ही चाहिए, 54.783 का हमारा टारगेट। इसके बाद अगर टूटता है तो रह के चलना, क्योंकि ये लिक्विडिटी ज़रूर स्वीप होगी। ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी यहाँ पे जो भी लॉन्ग किए हैं उनकी लिक्विडिटी लेने ही नीचे आएगा। ठीक है, तो इतना हमें गाइस ध्यान रखना है कि हमें कहाँ से क्या करना है। ये अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ तक आएगा, ये कम से कम यहाँ तक आपको ब्रेकडाउन करता हुआ ये दिखेगा, तो यहाँ का ही हम टारगेट रखेंगे। TP1 ये, TP2 ये। ठीक, TP1 कौन सा है, 59.309, TP2 है हमारा 54.814। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉइन में हमारे जंप कराते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉइन कौन सा है गाइज, हमारा नेक्स्ट कॉइन है हमारे पास रिवर। रिवर में क्या चल रहा है गाइज, रिवर में देखो ये चल रहा है। रिवर में मैंने कहा था कि भाई अगर आपको ट्रेड लेनी है तो यहाँ से ही लेना, वरना रुक जाना। अगर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखता है, रेजिस्टेंस इसने जरा भी नहीं लिया है। ये जो मैंने ट्रेड आपको दिन में बताई थी, मैंने कहा था रेजिस्टेंस लेता हुआ अगर दिखता है आपको तो ही एंटर करना, वरना अवॉइड करना। तो यानी कि इसको अवॉइड करना है हमें, क्योंकि कोई भी इसने देखो वो नहीं दिखाया, और ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे रेजिस्टेंस अभी ले रहा है मार्केट। तो आप करंटली रिवर में शॉर्ट प्लान कर सकते हो, लगभग यहाँ तक से, यहीं से ही एक शॉर्ट प्लान कर सकते हो 6.876 से। अगर आपके पास थोड़ा सा आप रिस्की ट्रेड लेते हो तो आप यहाँ से कर लो, वरना थोड़ा और होल्ड करना चाहो तो आप ये ट्रेड यहाँ से बना सकते हो फिर। ठीक है, ये ट्रेड यहाँ कहीं से आप बनाओगे इस लेवल के लिए, ये परफेक्ट ट्रेड बनेगी आपकी। लगभग इसको यहाँ तक आने दो, फिर अब 7.010 तक आने दो, यहाँ तक ये लिक्विडिटी यहाँ की उड़ाए, तब ये नीचे आएगा, ब्रेकडाउन करेगा, तब मैं इसमें शॉर्ट का कराऊंगा कोशिश। और अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट कर देता है लॉन्ग साइड पे, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है लॉन्ग साइड पे ही ऊपर, यहाँ पे ब्रेकआउट बढ़िया करता है अगर ये वॉल्यूम के साथ, तो मैं शॉर्ट की एंट्री भूल जाऊँगा। ब्रेकआउट में एक मैं यहाँ से फिर लॉन्ग लेके जाऊँगा। मैं लॉन्ग लेके कहाँ जाऊँगा, इसमें लॉन्ग मैं यहाँ से बनाऊँगा कुछ इस तरीके से, मेरा लॉन्ग का टारगेट रहेगा। ठीक है गाइस, TP1 एंड TP2 मेरा इसमें रहेगा लॉन्ग में 7.334 का, और TP2 मेरा रहेगा इसमें 7.874 का। ये मेरे दो टारगेट इस तरीके से बनेंगे जो मेरे मिलेंगे मुझे। शॉर्ट में कहाँ से प्लान करने वाला हूँ, शॉर्ट में इसी लेवल से कर सकता हूँ अगर ब्रेकडाउन या रेजिस्टेंस लगातार लेता रहेगा। ठीक है, यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास ओवरऑल कितने सारे सिनेरियोज बन गए, 1 2 3 सिनेरियोज अभी हमारे पास हैं। या तो इस लेवल से शॉर्ट होगा 6.878 से, वो जो अभी मुझे मुश्किल लग रहा है, एक बार इसको लेना चाहिए यहाँ तक आने का। बेस्ट ये वाला बनेगा जो मैंने सिनेरियो आपको दिया है, और थर्ड ये है अगर ब्रेकआउट करता है तो, ये ब्रेकडाउन पे और ये ब्रेकआउट पे। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाला। ये वाला स्ट्रक्चर जो आपका है ये ब्रेकआउट का है, ये वाला ब्रेकडाउन का है। ठीक है, और दोनों लेवल्स हमारे क्या हैं, दोनों लेवल्स हमारे 7.009 से ही मेन लेवल हमारा, मतलब यही है। इसका ब्रेकआउट होगा तो ऊपर की साइड और ब्रेकडाउन होगा तो नीचे की साइड में हमें ट्रेड करना है रिवर में। नेक्स्ट कॉइन पे चलते हैं गाइज। हमारा नेक्स्ट कॉइन कौन सा है, TAO हमारा नेक्स्ट कॉइन है 289.8 का। TAO लगभग देखो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, इसके ऊपर अगर हमें मिलता है सस्टेन करता हुआ तो मैं TAO को यहाँ से गाइस, TAO में हम लॉन्ग करा सकते हैं, ये बेटर अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। TAO सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है लॉन्ग की, और यहाँ तक का टारगेट लेके जा सकते हैं बिल्कुल। यस, इस टारगेट के लिए TAO में लॉन्ग किया जा सकता है, अब बढ़िया बन चुका है दिन के मुकाबले अभी है। तो इसमें लॉन्ग का टारगेट गाइज यहाँ का है 288.9 से हम लॉन्ग करा रहे हैं इसमें 305.4 तक के लिए। ठीक है, मैं इसको हल्का सा यहाँ पे कर देता हूँ, ये मार्क है, या तो आप ले भी सकते हो इसको ट्रेड, जब भी देखो अगर मिले आपको रेजिस्टेंस लेता हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा तो आप ले लेना, यहाँ तक के लिए ले सकते हो। ब्रेकडाउन हो गया बाई चांस तो मैं कोई ट्रेड नहीं बनाऊंगा इस पूरे ब्रेकडाउन इलाके में, ब्रेकडाउन यहाँ के बाद ही बनाऊंगा। फिर इसमें 276 के नीचे मिलेगा तो ही मैं शॉर्ट का प्लान करने वाला हूँ। मेरा टारगेट रहेगा गाइज इसमें 266 का शॉर्ट में। ठीक है, ये मेरे दो सेटअप्स हैं TAO में जो मैं बनाने वाला हूँ, अगर मुझे मिलता है, एक तो बन ही रहा है अभी। नेक्स्ट कॉइन हमारा है BCH में क्या चल रहा है, इस BCH एकदम इस जोन में कोई ट्रेड मैं करता नहीं हूँ, इस जोन में मैं कोई ट्रेड आपको अवॉइड करता हूँ। पर्पल जोन है, कहाँ से कहाँ तक का हमारा 355.06 से लेके 349 का 0.80 का। इसमें भी क्या है, यहाँ से सपोर्ट, ये आपका रेजिस्टेंस है 355.06 से रेजिस्टेंस लेता है, और ये आपका सपोर्ट लेता है 349.88 का। तो आप इसके बीच में अगर करना चाहो तो बीच में आप इसको सपोर्ट, इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हो, यहाँ से लॉन्ग और यहाँ से शॉर्ट का। क्लियरली आपको अगर लॉन्ग चाहिए
तो कम से कम आप इसके ऊपर निकलने दो, ब्रेकआउट करने दो 355.03 का कम से कम इसको ब्रेकआउट होगा तो आपका एक टारगेट आपको 360.84 का मिल सकता है, या फिर आपको 364 तक भी देखने को मिल सकता है। आपको अगर मैं बोलूँ तो शॉर्ट के टारगेट आपके इसके नीचे ही मिलेंगे। 350 का ब्रेकडाउन होता है और इसको नीचे निकलता है वॉल्यूम के साथ थोड़ा, तो मैं इसको एकदम पहला मेरा TP1 मैं इसको लेके आऊँगा 342 का, दूसरा मैं TP लेके आऊँगा मेरा 333.48 का BCH में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट कॉइन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट कॉइन है हमारे पास पिपिन। पिपिन में क्या हो रहा है? पिपिन देखो मैंने बना रखा है ना, इस जोन को जब तक रहेगा इस सपोर्ट में, यहाँ से हम शॉर्ट तभी कराएंगे जोन का ब्रेकआउट करे, ब्रेकडाउन करेगा 0.02162 का अगर ब्रेकडाउन करेगा वॉल्यूम के साथ तो ही मैं शॉर्ट कराऊंगा, वरना मैं छोड़ दूंगा इसको, जो करना है करता रहे ये। ठीक है, कंफ्यूज करेगा दोनों साइड, इसमें हर्ट हमें हर्ट कर हिंट वो कर हमें दोनों साइड ये हंट कर सकता है, इधर भी हंट कर सकता है, इधर भी हंट कर सकता है, तो ये दोनों साइड में कहीं भी जा सकता है, तो हमें देखना पड़ेगा वॉल्यूम के साथ। अभी एकदम कंफ्यूज कर रखा है इसने। या तो आपको लॉन्ग पकड़ना है तो 0.02205 के ऊपर एक स्कैल्प का ट्राई करो लॉन्ग करके 0.02253 का, या तो आप शॉर्ट ट्राई करो फिर इसके नीचे 0.02161 के नीचे। ठीक है, ये आपके ओवरऑल कॉइन एनालिसिस है मेरा। गाइस कैसा लगा आपको कॉइन एनालिसिस ज़रूर करना, कमेंट करके बताना आप किस कॉइन में ट्रेड करते हो, ज़्यादातर प्रेफर करते हो वो कॉइन का आप कमेंट कर सकते हो। किसी और कॉइन के बारे में आपको अगर एनालिसिस में चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप इन्फॉर्म कर सकते हो। आप हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम और फेसबुक आईडी से जुड़ सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जल्दी से जाओ और हमें वहाँ पे भी ज्वाइन करो आप। अभी मैं गाइस इसको पोस्ट करके आऊँगा लाइव, देखते हैं लाइव में हमारी ट्रेड कोई बनती है उस टाइम या नहीं। ठीक है गाइस, तो मेरे को लाइव में आप सब लोग चाहिए एक साथ आना, एक लाइव में बैठ के ट्रेड बनाएंगे सारे भाई मिल गए। ठीक है, चलो करता हूँ मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज, मिलूंगा आपसे कल 1 बजे फिर से कॉइन एनालिसिस वीडियो में। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।